हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर के अंदर मैं डिस्कस किया था कि न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो किस तरीके से कैलकुलेट होगी। और उसके बाद हम लोगों ने अपने सेकंड वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, किस तरीके से हम लोग जो भी पार्टनर बिजनेस के अंदर एडमिट होगा तो किस तरीके से हम लोग अपनी गुडविल की ट्रांजेक्शंस को एडजस्टमेंट करेंगे, किस तरीके से हम लोग एंट्रीज को पास आउट करेंगे। ये सारी चीजें हम लोग अपनी क्लास के अंदर डिस्कशन कर चुके हैं। तो आज हमारे वीडियो का पार्ट नंबर 3, जिसके अंदर हम लोग सीखने वाले हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। तो सर क्या है ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस? तो आप लोग फटाफट से अपनी नोटबुक्स निकालो और अपनी नोटबुक में हेड डालिए एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। बेसिकली जो ये आप लोगों के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस है ना, आप लोगों के लिए इतना इजी टॉपिक है, ये बहुत ज्यादा इजी टॉपिक। देखो, हम लोगों को बिल्कुल इजी समझना चीजों को। आगे से आप लोगों को मैं बार बार ये वाले वर्ड्स बोलूंगा कि जहां पर भी आप लोगों को ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स दिख जाए ना, ये आप लोगों के लिए क्या बन जाएगा? खजाना। क्या बन जाता है? आगे से उसको आप लोगों ने कैसे याद रखना है? खजाना याद रखना। मतलब ये हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है उसका क्या है? खजाना। सर क्या है खजाना? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। अब जितने भी आपके बिजनेस के अंदर ये लॉसेस होंगे, इनको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्यूमुलेटेड लॉसेस। सर इसको हम लोग क्या बोलेंगे फिर? सर इसको हम लोग बोलेंगे हमारी लैंग्वेज में क्या? कूड़ा। क्या बोलेंगे इसको बेटा? कूड़ा बोलते हैं। तो हर एक बिजनेस के अंदर कुछ ना कुछ कूड़ा होता है और हर एक बिजनेस के अंदर कुछ ना कुछ क्या होगा बेटा? खजाना होगा। अब सर क्या होगा वो कूड़ा, क्या होगा वो खजाना? चलिए आप लोग लिखिए फटाफट से अपने नोटबुक के अंदर। जैसे कि आप लोगों को अच्छे से पता है कि हर एक बिजनेस की एक बैलेंस शीट होती है। हाँ जी सर, हमारे को अच्छे से पता है। हमने क्लास 11 से सीखा यही है कि हमारे बिजनेस की क्या? बैलेंस शीट। सीखा ना? हाँ जी सर, बिल्कुल सीखा है। हमारे बिजनेस के अंदर क्या होगी? एक बैलेंस शीट होगी। ठीक है सर, होगी बैलेंस शीट, बिल्कुल होगी। और बैलेंस शीट के अंदर जो आप लोगों की लेफ्ट हैंड वाली साइड होगी, इसे आप लोग क्या बोलेंगे? लाइबिलिटी साइड। ये होगी आप लोगों की क्या? लाइबिलिटी साइड होगी सर। ठीक है, हाँ जी सर, लाइबिलिटी होगी। और यहाँ पर क्या आएगा आप लोगों के पास? अमाउंट। और इधर क्या आएंगे आप लोगों के पास? सारी की सारी एसेट्स। और यहाँ पर क्या आएंगे आप लोगों के पास? सारी की सारी अमाउंट। ठीक है जी। अब यहाँ पर आप लोगों को याद क्या रखना है बेटा जी? ये जो जितनी भी चीजें आप लोगों की लाइबिलिटी साइड में होंगी ना, यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा पूरा का पूरा क्या? खजाना। सर क्या मिलेगा? खजाना मिलेगा। अब जो भी आप लोगों की बिजनेस की जो ये एसेट साइड होगी, यहाँ पर आप लोगों को मिलने वाला होगा क्या? आप लोगों को मिलेगा यहाँ पर कूड़ा। कूड़ा। क्या मिलेगा सर? कूड़ा मिलेगा। अब सर एक्साइटमेंट हमारी बढ़ती चली जा रही है, आप फटाफट बता दो कि क्या होगा ये कूड़ा, क्या होगा खजाना? फटाफट लिखिए। देखो, आप लोगों की बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले नंबर पे ना आप लोगों को कूड़े के अंदर तीन बातों को याद रखना। तीन बातों को। सर क्या होंगी वो तीन बातें? अगर आप लोगों को अपने बिजनेस के अंदर क्या लिखा मिल जाए? आप लोगों को लिखा मिल जाए क्या? जी से एक वर्ड जिसका नाम क्या होगा? गुडविल। सर गुडविल कूड़ा है? हमने कहा रुको बेटा रुको, गुडविल कूड़ा है, देखते हैं कैसे कूड़ा बनेगा ये। ओके सर। फिर आप लोगों के सामने आएगा एक वर्ड जिसका नाम क्या है? ए। इसका नाम क्या होगा? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट बोला जाता है। ठीक है सर। उसके बाद एक वर्ड आप लोगों के सामने फिर आएगा पी के नाम से। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। ये क्या होगा आप लोगों के पास? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, जो कि हम लोगों के लिए आपको पता ही है, अगर ये एसेट एसेट साइड में लिखा हुआ है तो ये आप लोगों के लिए क्या बन जाएगा? ये एक लॉस बन जाता है, लॉस। ठीक है सर, हमने बात मान ली। तो कहने का मतलब, जब भी आप लोगों के पास बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में तीन चीजें लिखी मिल जाए ना, क्या? GAP, ये आप लोगों के लिए क्या बन जाता है? एक कूड़े का काम करेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैप। गुडविल, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, इसको हम लोग बोलेंगे। ठीक है सर, हमने बात मान ली। तो ये तीनों चीजें मिला करके क्या बन जाएगा हमारे पास? सर ये तीनों चीजें मिला करके बन जाएगा हमारे पास कूड़ा। कूड़ा। ओके सर, हमने बात मान ली है। अब सर खजाना क्या होगा हमारे पास? देखिए ध्यान से। हर एक बिजनेस के अंदर, चाहे वो पार्टनरशिप का बिजनेस है आप लोगों के पास, हम लोग एडमिशन पार्टनर की कर रहे हैं, तो हर एक बिजनेस के अंदर ना बहुत सारे रिजर्व्स पड़े होते हैं। यानी कि क्या होगा? बहुत सारे हम लोगों के पास क्या कलेक्शन होगी? रिजर्व्स की कलेक्शन होगी। तो क्या क्या रिजर्व की कलेक्शन होगी? मान लेते हैं आप लोगों के पास पड़ा होगा क्या? एक जनरल रिजर्व। क्या होगा आपके पास अवेलेबल? एक जनरल रिजर्व अवेलेबल होगा। उसके बाद फिर आप लोगों के पास अवेलेबल होगा एक क्या? रिजर्व फंड। क्या होगा अवेलेबल? रिजर्व फंड भी अवेलेबल होगा। ओके। फिर आप लोगों के पास अवेलेबल होगा बेटा जी एक वर्ड जिसका नाम होगा क्या? WCR। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? और इसके बाद स्टार मार्क कर दो, इसको हम आगे देखेंगे।
तो बेटा डब्ल्यू सर का मतलब क्या होगा, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। क्या होगा, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। उसके बाद फिर आप लोगों के सामने एक वर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट आने वाला होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आईएफआर। तो सर ये आईएफआर क्या है, आईएफआर का मतलब होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्या होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ओके सर। उसके बाद हमारे पास हमारे सामने एक वर्ड और देखने को मिलता है हमारे को, सर क्या देखने को मिलेगा, हमारे को देखने को मिलने वाला है यहाँ पर एक वर्ड और, जिसका नाम होगा क्या, इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्टिजेंसी रिजर्व। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, कॉन्टिजेंसी रिजर्व। सर ये कौन सा रिजर्व होता है कॉन्टिजेंसी, बेटा जी जिनको हम लोग यूज करते हैं अपनी कंटिजेंट लाइबिलिटीज के लिए, हम लोग कुछ ना कुछ सेविंग्स करके रखते हैं अपनी, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, कॉन्टिजेंसी रिजर्व। ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है फिर एक और, जिसका नाम होगा हमारे पास क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, जो कि बैलेंस का नाम क्या होगा बेटा जी, क्रेडिट बैलेंस होगा। तो सर ये सारी की सारी बातें हैं तो क्या, सेम वही बात फिर से, ये सारी चीजें क्या बन जाएंगे आप लोगों के लिए, ये बन जाएंगे आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या, खजाना। क्या बन जाएंगी, खजाना बन जाएंगी, खजाना। ओके सर ठीक है बिल्कुल। चलिए अब इसको एक बार डिटेल में समझते हैं, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से क्या क्या होने वाला होगा, बड़े ध्यान से देखिए। फॉर एग्जाम्पल ये आप लोगों का एक बिजनेस है, हमने कहा ठीक है सर आप लोगों का बिजनेस है बिल्कुल, और इस बिजनेस के अंदर ना मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए केडीआर क्लासेस, और इस केडीआर क्लासेस के अंदर आपके पास टोटल दो पार्टनर्स हैं, दो पार्टनर्स। सर कौन कौन है, मान के चलते हैं एक पार्टनर का नाम है ए और एक पार्टनर का नाम है हमारे पास बी। दो पार्टनर्स हैं बड़े प्यारे प्यारे से, कौन है, ए और बी। ऑब्वियसली ये लोग अपना बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से मैनेजमेंट कर रहे थे। इन्हें क्या लगा, हम लोगों को ना अब एक बिजनेसमैन को और हम लोगों को अपने बिजनेस के अंदर एडमिट करना है। अब ये चाहते हैं कि यार एक बंदा इनको और चाहिए जो इनके बिजनेस के अंदर और साथ दे सके। इन्होंने बोला चलिए सी क्या आप हमारे साथ बिजनेस में ज्वाइन होना चाहेंगे, हमने इसी से पूछा सर क्या आप हमारे साथ बिजनेस में ज्वाइन होना चाहेंगे, इसी ने कहा यस सर बिल्कुल हम होना चाहेंगे। तो याद कीजिए आप लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था, कि जब कोई भी नया पार्टनर बिजनेस के अंदर एडमिट होगा तो दो कंडीशंस उसके पास होगी चीजों को लेकर के आने की। सबसे नंबर वन पे क्या बोलेंगे कि उस नए पार्टनर को क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कैपिटल को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। दूसरे नंबर मैंने आपको बताया था कि प्रीमियम फॉर गुडविल नाम की एक चॉकलेट आती है मार्केट से, उसको वो लेकर के आनी पड़ेगी जो भी पार्टनर्स क्या करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे। हमने कहा ठीक है सर। अब यहाँ पे हमारा जो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है कि सुन लो भाई, अगर कोई भी पार्टनर को बिजनेस के अंदर एडमिट करोगे ना, तो जितने भी आपके पुराने क्या क्या होंगे आपके पास अवेलेबल होंगे, क्या क्या, सॉरी, हाँ जी, आपके पास जितने भी या तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होंगे, आपके बैलेंस शीट में क्या होंगे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, एंड क्या होगा, एक्यूमुलेटेड लॉसेस होंगे। उन सभी चीजों को आप लोगों को क्या करना है, खत्म करना है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस। देखो ध्यान से, इस बैलेंस शीट के अंदर जितनी भी चीजें पड़ी होंगी आप लोग मुझे बताइए जरा, वो ए बी की होंगी या बताओ जरा ए बी सी की होंगी। अब आप लोग बोलोगे भैया कि ये जो बैलेंस शीट है ऑब्वियसली तो ए और बी की बैलेंस शीट है, तो इसके अंदर जितना भी चाहे कूड़ा होगा चाहे खजाना होगा वो किनका होगा, ऑब्वियसली सर ए और बी का होगा। लेकिन बिजनेस के अंदर एडमिट होने के बाद तो सी तो बोलेगा सर ये तो मैं भी लूंगा, ये तो मैं भी डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो यहां से हमारी जो इनकम टैक्स सॉरी इनकम टैक्स बोल गया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है कि जितना भी आपके पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होंगे या जितने भी आपके पास एक्यूमुलेटेड लॉसेस होंगे ना, उन सारे के सारे प्रॉफिट्स को और उन सारे के सारे लॉसेस को आप लोग ट्रांसफर कर दीजिए। आप लोग ट्रांसफर कर दीजिए सर, कहां पे, कहां ट्रांसफर करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर, वो भी किस रेशो में सर, ओल्ड रेशो। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। तो क्या कहना चाह रहा हूं मैं आप लोगों को, हमारा जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है वो क्या कहता है, साफ साफ शब्दों में उसने क्या बताया कि आप लोग क्या कीजिए, जितने भी कूड़ा है और जितना भी खजाना है, फटाफट से जितने भी आप लोगों के पार्टनर्स है, आप लोगों के ओल्ड पार्टनर्स यानी कि नए पार्टनर से एडमिट होने से पहले जितने भी आप लोगों के ओल्ड पार्टनर्स होंगे उन सब के अंदर उस चीज को क्या कर दीजिए, आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो अब हमारे पास तीन चीजें क्या है, कूड़े की हैं, और टोटल तीन और तीन छह चीजें हमारे पास किस चीज की है, अपनी खजाने की है। तो बेसिकली हमें सीखना क्या है कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, हम लोगों को सीखनी क्या है, बेसिकली अपनी जर्नल एंट्रीज को ही सीखना है। ठीक है सर, देखते हैं हम लोग बात करते हैं। देखिए आप लोग फटाफट से नोटबुक में हेडिंग डालिए, जर्नल एंट्रीज हमें सीखे, तो बेसिकली जर्नल एंट्रीज ही है अपनी, कि क्या एंट्रीज आप लोगों के बनने वाली होंगी किसकी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, एक्यूमुलेटेड लॉसेस। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर अपने एक्यूमुलेटेड लॉसेस की, तो सर क्या होंगे ये एक्यूमुलेटेड लॉसेस, देखते हैं।
अगर हम लोग बात करें यहाँ पर एक्यूमुलेटेड लॉसेस की, तो मैंने आप लोगों को ऊपर ही बताया था अभी, तो तीन चीजें आप लोगों के पास निकल कर आएंगी। सर क्या क्या निकल कर आने वाला है, मैंने आप लोगों को बताया अभी। क्या क्या होगा, एक होगा जी, एक होगा आप लोगों के पास ए, और एक होगा आप लोगों के पास क्या, पी। जी ए पी। सर जी से क्या बनेगा, जी से होगा आप लोगों के पास गुडविल। अब आप लोगों को यहाँ पे एक बात याद रखनी है, आपको पता होगा कि दो टाइप की आपके पास गुडविल होगी। सर कौन कौन सी गुडविल होती है, एक हो गया आपके पास क्या, परचेज गुडविल, और एक क्या हो गया आप लोगों के पास, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। जैसा कि आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम लोग कभी भी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं करते हैं। जो भी आपकी परचेज गुडविल होगी उसको आप लोग अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करेंगे। कहां पे शो करेंगे, अपनी बैलेंस शीट की एसेट साइड में। और ये कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है आप लोगों को, ये कहता है आप लोगों को आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26। तो क्या कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26, कि आपकी जितनी जो भी गुडविल आप लोगों की होगी, परचेज गुडविल, उसको आप लोग कहां शो करेंगे, बैलेंस शीट की एसेट साइड में। और क्या मानोगे, एज अ कूड़ा ट्रीट किया जाएगा। जब भी कोई भी पार्टनर बिजनेस के अंदर एडमिट होगा, तो ये जितना भी कूड़ा होगा ये सारा का सारा कहां पे ट्रांसफर होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, ये पुराने पार्टनर्स की बैलेंस शीट का कूड़ा है, और पार्टनर्स की ही कैपिटल अकाउंट का क्या है, खजाना है। तो वो क्या करेंगे, पार्टनर्स आपस में जो भी उन लोगों की एग्रीड रेशियो होगी उसके अंदर क्या कर लेंगे, वो लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो जी से आप लोगों ने क्या बोला यहाँ पर, सर गुडविल। अब ए से क्या आएगा यहाँ पर आप लोगों के पास, आपको अच्छे से पता है, इसमें हम लोग बोलेंगे क्या, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। और बी से क्या आएगा आप लोगों के पास, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, लॉस। अब हमें बेसिकली क्या करना है, इसी की ही एंट्रीज पास आउट करनी है। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से वो रूल्स को भी डिस्क्राइब किया था, जो कि हमारे मॉडर्न रूल्स क्या होंगे, AELIC। ए से एसेट्स, ई से एक्सपेंस एंड लॉस, एल से लाइबिलिटीज, आई से इनकम एंड गेन, एंड सी से कैपिटल। तो मुझे आप लोग जरा मुझे बताइए कि जब भी पार्टनर्स को एक्यूमुलेटेड लॉसेस मिलेंगे, आप बताइए जरा, पार्टनर्स को जब भी उनके लॉसेस मिलेंगे, एक्यूमुलेटेड का बेसिकली मतलब होता है कि पिछले सालों के इकट्ठे किए गए लॉसेस। तो जब भी पार्टनर्स को उनके पिछले साल के किए गए जो भी लॉसेस है उनको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, उन्हें राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो आप लोग मुझे बताओ कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कम होगा या बढ़ेगा, आप लोग मुझे बताइए। सर क्या होगा, शायद बढ़ेगा। नहीं बेटा जी, अगर पार्टनर्स को लॉस हो रहा है, अगर पार्टनर्स को लॉस हो रहा है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कल भी, कि हमारा जो ये कैपिटल है इसका बैलेंस क्या कहता है, कैपिटल कहते हैं कि मैं तो हूं क्रेडिट में, अगर किसी भी ट्रांजेक्शन से बढ़ाओगे तो बढ़ जाऊंगी, कम करोगे तो कम हो जाएंगे भाई। मतलब अगर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट है, अगर इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट। तो मैं भी आप लोगों को वही तो बोल रहा हूं कि जब भी पार्टनर्स को लॉसेस मिलेंगे तो उनका जो कैपिटल अकाउंट है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस, क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। तो जैसे ही पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट रिड्यूस होगा, तो जरा मुझे बताइए वो कहां जाएंगे, सर डेबिट में जाएंगे, डेबिट में जाएंगे। इसका मतलब जितने भी आपके पास एक्यूमुलेटेड लॉसेस होंगे, उनकी सबसे पहली जो जर्नल एंट्री आप लोगों के सामने बनेगी वो क्या बनेगी। मान लेते हैं दो पार्टनर्स आपके पास है ए एंड बी, तो फर्स्ट एंट्री क्या बनने वाली है, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या बोलेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर आप लोग बोलेंगे बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और जो भी आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया है, चाहे आप लोगों को वो गुडविल गिवन हो, चाहे वो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस गिवन हो, चाहे आप लोगों को पेटेंट अकाउंट गिवन हो, उसको आप लोग यहाँ से राइट ऑफ कर देंगे। जैसे कि आप लोगों ने लिखा है यहाँ पे क्या, टू गुडविल। और अगर यहीं पे आप लोगों का एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी होता तब भी, अच्छा एक चीज और याद रखोगे, ये जो भी आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया है वो कौन सी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, सब कुछ ऑल्ड रेशो में। मतलब जितना भी कूड़ा और खजाना, या फिर जितना भी आपके पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस होंगे, वो सब चीजें आप लोग किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अपनी ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये बात आप लोगों को अच्छे से याद रखनी है, ओल्ड पार्टनर्स में और ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगी। ठीक है सर, चलो अब हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड एंट्री करके देखते हैं इसी की, कि अगर हमारे पास एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी होता, सर तो क्या करते, कुछ नहीं करना है, गैप वर्ड याद रखो, बस गैप, गुडविल, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीनों का सेम ट्रीटमेंट होगा। अगर आप लोगों को डेबिट साइड में कोई भी चीज लिखी मिलेगी या एसेट साइड में कोई भी चीज लिखी मिलेगी, ये तीन चीजों के अलावा, तीन चीज जो ये तीन चीजें आप लोगों की है, कौन कौन सी, गुडविल, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो क्या होने वाला है, ये तीनों ही तीनों कहां जाएंगे, आप लोगों की क्रेडिट साइड में, और इनसे होगा क्या, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट चला जाता है। अब अगर मैं बात करूं आप लोगों से एडवर्टीजमेंट सस्पेंस की, तो बताइए जरा इसकी एंट्री क्या होगी। इसकी एंट्री होगी आप लोगों के पास एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हमारे लिए क्या होगा, एक, क्या होगा, एक कूड़ा है, तो इसलिए वो कहां चला जाएगा, आप लोगों का क्रेडिट साइड में शिफ्ट हो जाता है। उसके बाद जो भी हमारे पास तीसरा बैलेंस बच गया, हमारे पास क्या, हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट का लॉस, लॉस, तो लॉस से क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस डेबिट शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि एज कैपिटल अकाउंट यहाँ पे डेबिट करेंगे,
बीस कैपिटल अकाउंट को भी यहाँ पर हम लोग डेबिट करेंगे और टू हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और आप लोग बेसिकली इसकी कंबाइन एंट्री भी बिल्कुल पास आउट कर सकते थे कि अगर आप लोगों ने एंट्री की एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एंड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए जब तक एग्जाम्पल नहीं होगा सर तब तक समझ कैसे आएगा। चलिए फटाफट से लिखिए एग्जाम्पल नंबर 1। फॉर एग्जाम्पल पी एंड के आवर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो सर 2:1। ठीक है हमने बात मान ली। आर इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन दी प्रॉफिट्स। और कल ही हम लोगों ने डिस्कशन किया था इस बारे में कि जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो कुछ ना कुछ कैपिटल कंट्रीब्यूशन और साथ में क्या लेकर आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल की वैल्यू तो लेकर के आएगा ही आएगा। तो हमने देखा यहाँ पर हमारे जो मिस्टर आर हैं वो 5 लाख रुपीज की तो लेकर के आए हैं हमारे पास कैपिटल। ठीक है सर। और साथ में हमारे से लेकर आए हैं वो 50,000 रुपीज की एज प्रीमियम फॉर गुडविल और वो भी कैश में लेकर के आए हैं। और हम लोगों को लिखा हुआ है आर एक्वायर्स दिस शेयर फ्रॉम पी एंड क्यू इन द रेशियो ऑफ 1:1। सर जब आप ये लिखते हो ना हमें बड़ा मजा आ जाता है, मजा, क्योंकि हमें पता है अच्छे से कि ये अगर एरो यहां पर हमारे को मिल जाए तो यही हमारी क्या बन जाती है सर, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो बताओ जरा, ऑल रेशियो कितनी होगी हमारे पास, 2:1। बताइए जरा सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितनी होगी, 1:1। अब आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक प्यारी सी बैलेंस शीट भी गिवन थी। ठीक है सर, बैलेंस शीट गिवन आप लोगों के पास। और इस बैलेंस शीट के अंदर जो ये आप लोगों की लायबिलिटी साइड है और एसेट साइड है, तो हम लोग बेसिकली एसेट साइड की बात कर रहे हैं, लायबिलिटी की बात नहीं करनी है। एसेट्स अमाउंट, तो यहां पर आपके पास एक वर्ड गिवन है जिसका नाम क्या होगा सर, गुडविल। गुडविल, गुडविल। और एक चीज और गिवन आपको के पास जिसका नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, जो कि ऑब्वियसली आपको पता है एसेट में तो क्या होगा, वो डेबिट बैलेंस होगा। सर कितना गिवन है, फॉर एग्जाम्पल 60,000 तो ये वाली वैल्यू गिवन है और 30,000 आपके पास ये वैल्यू गिवन है। क्वेश्चन आगे बोला गया पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अब आप लोग मुझे बताइए, एक्सप्लेन कीजिए फटाफट से कि सबसे फर्स्ट नंबर पर आप लोग कौन सी एंट्री को पास आउट करेंगे। देखिए ध्यान से, सबसे पहले नंबर पर आप लोग को एंट्रीज पास आउट करनी है कौन सी वाली, जितना भी आपको क्वेश्चन के अंदर बोला गया कूड़ा और खजाना, कूड़ा और खजाना, आप लोगों को क्या करना है, पहले तो इसे राइट ऑफ करना। क्या करना है, इसे राइट ऑफ करना है। तो देखिए फटाफट से आप लोगों की बैलेंस शीट के अंदर ये दो चीजें आप लोगों को गिवन मिल गई। क्या क्या, आप लोगों का गुडविल और एक आप लोगों को मिल गया क्या, अपना प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया था, ये दोनों चीजें क्या है आप लोगों के लिए, ये आप लोगों के लिए दोनों क्या है, आपकी एक्यूमुलेटेड लॉसेज होंगी। तो बताइए क्या करेंगे, इस एक्यूमुलेटेड लॉसेज को क्या करेंगे, अब पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते जाएगा उनका जो लॉस है और उनकी ऑल रेशियो के अंदर। तो सर क्या होगी एंट्री, क्या होगी एंट्री, बताओ जरा। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर जैसे ही लॉस पार्टनर्स के अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो बताओ कहां जाएगा सर, डेबिट में शिफ्ट हो जाएगा। तो एंट्री क्या बन जाएगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। आई थिंक हाँ पी और क्यू हम लोगों ने ले रखे हैं ना, तो यहाँ पर हम लोग पी और क्यू बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू सर क्या कर देंगे, टू कर देंगे हम लोग यहाँ पर गुडविल। गुडविल मैं आप लोगों के लिए अलग अलग एंट्री से पास आउट करके दिखा रहा हूँ। तो गुडविल की वैल्यू कितनी थी, 60,000 रुपीज। तो बताइए सर कितने में कितने बढ़ेगी ये वाली, तो 60,000 को आप लोग डिवाइड कर देंगे किस रेशियो में, 2:1 में। 3 से डिवाइड करो 20, 20 टू 40, 40,000 का लॉस ए बियर करेगा और 20,000 रुपीज का गुडविल का लॉस बी बियर करेगा। आप लोगों को जब भी क्वेश्चन के अंदर एक बात लिखी मिल जाए ना, मान लो फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को लिखा गया कि गुडविल अपेयरिंग इन द बुक्स, तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये गुडविल की ही बात हो रही है। क्या वर्ड लिखा होगा, गुडविल अपेयरिंग इन द बुक्स। तो जहां पर भी ये वर्ड लिखा मिल जाए गुडविल अपेयरिंग इन द बुक्स, मतलब ये गुडविल कौन सी गुडविल है, आप लोगों की बैलेंस शीट वाली। और इसी गुडविल को हम लोग बोलते हैं कौन सी गुडविल, परचेज्ड गुडविल का नाम ही होता है ये। क्या होगा, परचेज्ड गुडविल हम लोग बोलेंगे इसी चीज को। ठीक है सर, ठीक है। हम लोगों ने सर ये वाली एंट्री पास आउट कर दी, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया, टू गुडविल अकाउंट हो गया। गुडविल को हम लोगों ने क्या कर दिया, बेसिकली यहाँ पर राइट ऑफ कर दी। अब सर सेकंड एंट्री हमारी क्या बनने वाली होगी, सेकंड एंट्री आप लोगों के पास होगी कौन सा वाली, आप लोगों के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी तो डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, ये भी तो राइट ऑफ होगा। तो इसकी भी वही सेम एंट्री बिल्कुल एज इट इज। तो सर क्या एंट्री बनने वाली है, पीस कैपिटल अकाउंट फिर से डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट फिर से डेबिट, फिर क्या करोगे आप लोग, टू टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बताइए कितना आएगा, तो 30,000 का आपके पास टोटल प्रॉफिट लॉस अकाउंट गिवन है, 20,000 रुपीज पी के अकाउंट में चला जाएगा और 10,000 रुपीज आपके क्यू के अकाउंट में चला जाएगा।
तो बेसिकली आप लोगों ने ये किया क्या है, जो भी कूड़ा था आप लोगों ने उसको क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया, बांट दिया पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर। ऑब्वियसली उन्हीं का ही था। अब क्या होगा, नए पार्टनर के आने के बाद नई रेशियोज बनेंगी, नए अकाउंट्स बनेंगे, सब कुछ नया हो जाएगा, क्योंकि पुराना आप लोगों को बेटा खत्म करना इस केस में जरूरी होता है। अभी अब आप लोगों को यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होंगी। अभी तक मैंने आप लोगों से क्या डिस्कशन कर लिया कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और एक्यूमुलेटेड लॉसेस क्या होंगे। हम लोगों ने एंट्री डिस्कशन कर ली कि एक्यूमुलेटेड लॉसेस की क्या क्या जर्नल एंट्रीज बनेंगी, हम लोगों ने ये भी डिस्कशन कर लिया। उसके बाद अब हम लोग अपने सेकंड पॉइंट में चलते हैं, जो भी हम लोगों की एंट्रीज बनेगी किसकी, सर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की। तो क्या है सर हमारी ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, देखिए ध्यान से। अगर मैं बात करूं आप लोगों से अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की, अभी मैंने आप लोगों को जस्ट ऊपर लिख के दी थी चीजें। अच्छा ऊपर हम लोग अभी एंट्रीज छोड़ दी हम लोग, चलो कर लेते हैं एंट्रीज को भी, जो मैंने आप लोगों को एंट्रीज कल कराई थी उसको हम लोग बाद में देखेंगे, क्योंकि गुडविल की एंट्रीज मैंने आप लोगों को कल पढ़ाई थी। बताइए फटाफट से क्या एंट्री बनेगी, जल्दी बताइए फटाफट। क्या लेकर आ रहा है वो, 5 लाख की कैपिटल एंड 50,000 रुपीज की एज पीएफजी। तो बताओ क्या एंट्री बनने वाली है। सर हमारे को पता है, अच्छे से कल समझाया था, हमारा बैंक बैलेंस एक तो रेज हो जाएगा, कितने से रेज हो जाएगा, 5 लाख रुपीज की कैपिटल एंड 50,000 रुपीज की पीएफजी। तो 5,50,000 रुपीज हमारे अकाउंट में आ जाएंगे। उसके बाद फिर टू क्या होगा, 5 लाख रुपीज की कैपिटल भी आई है सर, तो आर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग यहाँ पर एंट्री पास आउट करेंगे, टू आर्स कैपिटल अकाउंट। हाउ मच अमाउंट, 5 लाख। और हमारे ये भाई साहब साथ में पीएफजी के चॉकलेट भी लेकर के आए हैं, तो वो पीएफजी की चॉकलेट आ जाएगी कितने रुपए, 50,000 रुपीज। अब बताइए, कल मैंने आप लोगों को साफ साफ एक बात बताई थी कि जो भी पीएफजी होगा, यानी कि प्रीमियम फॉर गुडविल, जो भी चॉकलेट हमारे पास आने वाली होगी, जो भी बिजनेस का चॉकलेट आएगी, वो कौन लेकर के जाएगा, सर जितने भी पार्टनर्स ने सेक्रीफाइस किया होगा वो लेकर के जाएंगे। बताओ जरा सेक्रीफाइस किसने किया है, सर पी ने भी और क्यों ने भी, वो भी कितना कितना सर, इक्वल इक्वल सेक्रीफाइस किया है। तो क्या एंट्री बनने वाली है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को आप लोग करेंगे क्या, डेबिट। यहाँ से कितना अमाउंट है, 50,000 रुपीज, ये आप लोगों का डेबिट में शिफ्ट हो जाएगा। और इनकी रेशियो कितनी है, सर इक्वल इक्वल है, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आई थी हमारे ऊपर, इक्वल। देखो यहाँ पे ध्यान से, जो ये एरो में लिखते हैं हम, वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होती है हमारी। तो टू क्या हो जाएगा, टू पीस कैपिटल अकाउंट एंड टू हो जाएगा यहाँ पे आप लोगों का क्यूज कैपिटल अकाउंट। हाउ मच अमाउंट, 25,000 एंड 25,000 रुपीज। ओके चलिए, तो अब हम लोग बात करेंगे अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के बारे में। तो सर क्या होंगे ये आप लोगों के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। बेसिकली एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स क्या होते हैं, पार्टनर्स के द्वारा किए गए, या पार्टनर्स के द्वारा बेटा जी एक्यूमुलेट किए गए पिछले कुछ सालों के टोटल उन लोगों की सेविंग्स। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, हमने पहले देख चुके हैं वाली बातें। अगर मैं नंबर 1 पे बात करूं तो हमारे पास एक वर्ड आता है जिसका नाम होगा जीआर, फिर आपके पास आएगा एक रिजर्व फंड, फिर आपके पास आता है एक डब्ल्यूसीआर, मैंने यहाँ पे स्टार मार्क हमेशा करवाता हूँ। नंबर डी पे आपके पास आएगा आईएफआर, जिसका नाम क्या होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ओके, फिर क्या आता है यहाँ पे, कॉन्टिजेंसी रिजर्व। उसके बाद क्या आएगा आप लोगों के पास, यहाँ पर आएगा उसके बाद क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, जो कि क्या होगा सर, क्रेडिट होगा। और ये क्या बना जाता है आप लोगों के लिए, प्रॉफिट। तो बस कुछ नहीं करना है आप लोगों ने, बस इन्हीं की ही क्या करनी है, अब एंट्रीज को पास आउट करना है, क्योंकि यही चीजें क्या है, कूड़ा और खजाना। देखिए ध्यान से, हमें सर अच्छे से पता है ये सारी की सारी चीजें हमारे लिए क्या है, खजाना है। और मैंने आपको बताया कि जब भी कोई नया पार्टनर बिजनेस के अंदर एडमिट होगा, तो सारा का सारा कूड़ा और सारा का सारा खजाना पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो खजाना मिलने से, यानी कि प्रॉफिट्स मिलने से, आप लोग मुझे बताइए कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट रेज होगा या डाउन होगा। सर क्या बताया था आपने, हाँ याद आ गया रूल, क्या क्या थे वो रूल, AELIC। तो कैपिटल अकाउंट का रूल क्या कहता है सरकार, कैपिटल अकाउंट का रूल, कैपिटल अकाउंट का रूल आप लोगों को बोलेगा क्या, कि मैं तो क्रेडिट में हूं, अगर बढ़ाओगे तो क्रेडिट, कम करोगे तो डेबिट। तो हमें तो क्या करना है, प्रॉफिट से पार्टनर्स का अकाउंट इंक्रीज करना है। तो जैसे ही पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होगा, तो कहां शिफ्ट हो जाएंगे वो चीजें, क्रेडिट साइड। ओके, तो कुछ नहीं करना है, नंबर 1 एंट्री, जीआर आप लोगों के लिए एक लाइब्रेरी साइड में थी, तो जैसे ही आपने जीआर का बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट किया, तो जीआर की जो लाइब्रेरी थी वो खत्म हो गई, ये राइट ऑफ हो गया, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में वो पैसा चला जाएगा। तो एंट्री बन जाएगी टू पीस कैपिटल अकाउंट एंड टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। इतनी आसान है ना, बिल्कुल आसान। एंट्री नंबर बी क्या बनेगा, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू टू पीस कैपिटल अकाउंट एंड टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। सर सारी सेम बनेंगी, सेम ईयर। क्या होगा यहाँ पर,
वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा, टू पीस कैपिटल अकाउंट इनटू क्यूज कैपिटल अकाउंट। सेम हियर, आईएफआर अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। कॉन्टिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट क्यूज कैपिटल अकाउंट। उसके बाद प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट इनटू क्यूज कैपिटल अकाउंट। देखिए बिल्कुल सिंपल सिंपल से आप लोगों के पास एंट्रीज हैं, यही होंगे आप लोगों के क्या, आपकी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस। चलिए अब मैं आप लोगों के साथ एक प्योर क्वेश्चन पूरा का पूरा कंप्लीट क्वेश्चन मैं आप लोगों से डिस्कशन करता हूं कि किस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आने वाला होगा और किस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन को आंसर करना होगा। देखिए ध्यान से, एक हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल, और यहाँ पे हम लोग कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे, न्यू रेशियो भी सीखेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी फाइंड करेंगे, इसी के अंदर हम लोग अपनी गुडविल की एंट्रीज भी पास आउट कर लेंगे और इसी के अंदर ही हम लोग अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और एक्यूमुलेटेड लॉसेस को भी सीखने वाले हैं। चलिए, अजय एंड विनोद, बोथ ये दोनों पार्टनर्स हमारे बिजनेस के अंदर, और इनकी जो रेशियो है ना वो कितनी है, 1:1। उसके बाद रजत आप लोगों के बिजनेस के अंदर एडमिट होता है, सर कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए। और क्वेश्चन ने साफ साफ बोल दिया, विच ही एक्वायर्स, विच ही एक्वायर्स फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 1:1। ये आप लोगों के लिए सामने बोल दिया गया, ठीक है सरकार। अब बताइए हमारे रजत जी क्या लेकर के आएंगे बिजनेस के लिए, सर मैं बताऊं क्या लेकर के आएंगे, जल्दी बताइए फटाफट। दो चीजों का लाना मैंडेटरी था, सर क्या क्या मैंडेटरी था लाना, जल्दी बताइए फटाफट। एक चीज थी आप लोगों के लिए क्या, आपकी कैपिटल लाना मैंडेटरी था, और दूसरी चीज यानी कि कैपिटल का कंट्रीब्यूशन लाना मैंडेटरी था, और साथ साथ में क्या लेके आना वाला मैंडेटरी है, प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम की चॉकलेट, ठीक है सर। तो कैपिटल कंट्रीब्यूट हमारे रजत सर कितने कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 4 लाख रुपीस का कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और 20,000 रुपीस की हमारे रजत सर पीएफजी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है सर, ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास क्या गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर, एक बैलेंस शीट गिवन होगी, क्योंकि कूड़ा खजाना भी कॉन्सेप्ट में लाना है ना तो देनी पड़ेगी यहाँ पर बैलेंस शीट, ओके। यहाँ पर आपके पास गिवन है सर एक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, जिसका बैलेंस गिवन है आप लोगों के पास 80,000 रुपीज, और यहाँ पर आप लोगों के पास गिवन है एक जनरल रिजर्व, हाउ मच अमाउंट, 40,000। और यहाँ पर मान लेते हैं एक और चीज गिवन है, कॉन्टिजेंसी रिजर्व 20,000 रुपीज, ठीक है जी। यहाँ पे ले ले, चलो यहाँ पे मान लेते हैं एक लैंड एंड बिल्डिंग पड़ी है 20,000 रुपीज की, चलो हम लोगों ने बोला चलो बैलेंस इक्वल हो जाएगा, दोनों साइड कितना आ गया, ओ सॉरी बैलेंस इक्वल नहीं हो रहा है यहाँ पे। चलो यहाँ पर मैं काम करता हूँ, एक प्रॉफिट लॉस अकाउंट और डाल देते हैं ताकि हमारी एंट्रीज बढ़ जाए। 40 + 20 60, 40,000 का डल जाएगा, टोटल बन जाएगा बैलेंस कितना, 1 लाख एंड 1 लाख। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, पास जर्नल एंट्रीज, क्या बोला गया, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। हाँ जी, देखिए ध्यान से, एंट्री नंबर 1, तो जब भी आपके पास क्वेश्चन के अंदर एडमिशन के कुछ क्वेश्चंस भी आए ना, तो पहला स्टेप आप लोगों को याद रखने क्या, कि आपको सबसे पहले नंबर पे अपना कूड़ा और खजाना आपको बिल्कुल अपने बिजनेस से रफा दफा कर देना, बिल्कुल बाहर निकाल के फेंकना। तो अगर हम लोग बात करें पहले नंबर पर, अगर हम अपने कूड़े की बात करें, तो बताइए जरा, हमारा जो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है ये कूड़ा है, हमारा एक जो ये लैंडेड बिल्डिंग है वो तो कूड़ा नहीं है ना, तो सिर्फ एक ही कूड़ा है हमारे पास, क्या, जिसका नाम क्या है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। तो बताइए फटाफट से क्या होगा, सर हमें अच्छे से मालूम है कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एक लॉस है, और लॉस से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कम हो जाता है, और कम होता है कहां जाता है, डेबिट में। तो क्या एंट्री बनाएंगे, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंड टू क्या जाएगा आप लोगों के पास, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो कितने का एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, 80,000, 40,000 रुपीज ए में आ जाएंगे एंड 40,000 रुपीज बी में आ जाएंगे। सर या तो परफेक्ट हो गए हम लोग, परफेक्ट बिल्कुल। एंट्री नंबर 2, सर ये तो हो गया डिस्ट्रीब्यूट। अब बताइए क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है, अब आपके पास है एक जीआर, एक कॉन्टिजेंसी रिजर्व और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम लोग क्या करते हैं, फटाफट से इन तीनों को इकट्ठा काम करते हैं और इकट्ठा लिख देते हैं। क्या एंट्री करेंगे सर, जीआर अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसे हम लोगों को राइट ऑफ करना पड़ेगा, कॉन्टिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट, कॉन्टिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी हम लोगों को डेबिट करना पड़ेगा। 40,000 रुपीज का जीआर है, 20,000 रुपीज का कॉन्टिजेंसी रिजर्व एंड 40,000 रुपीज का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सर आगे क्या होने वाला है, फिर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ये सारा का सारा अमाउंट कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, आप लोगों के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा मैंने यहाँ पर बी ले लिया, हमारे यहाँ पे बी था, बी,
हाँ जी, तो यहाँ पर क्या आएगा, टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। जो भी प्रॉफिट्स होंगे ये वाले सारे के सारे खजाना होगा वो पार्टनर्स के अकाउंट में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो सर रेशियो कितनी थी ऊपर, हाँ जी सर इक्वल इक्वल थी। तो चार दो छह और 1 लाख हो जाएगा ना, तो 50,000 रुपीज हमारे ए भाई साहब को मिल जाएगा और 50,000 रुपीज हमारे वी भाई साहब को मिल जाएगा। तो सर ये दो एंट्रीज तो हमारे को पक्का समझ में आ गई हैं। अब तीसरी एंट्री बताइए। सर ये तो हमने कल सीखी थी अच्छे तरीके से, बताइए क्या था। हमने देखा था कि जब कोई भी पार्टनर बिजनेस के लिए कैपिटल का कंट्रीब्यूशन करे और गुडविल भी लेकर के आए, तो 4 लाख प्लस में 20,000, दो चीजें आपके पास आ रही। क्या करेंगे जल्दी बताइए, आप लोग अपना बैंक का बैलेंस फटाफट से बढ़ा देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा, 4,20,000। फिर बताइए नया पार्टनर कौन आ रहा था, नए पार्टनर का नाम था मिस्टर रजत। तो क्या लिखेंगे आप लोग यहाँ पे, टू रजत कैपिटल अकाउंट, हाउ मच अमाउंट, सर 4 लाख। फिर क्या लिखेंगे आप लोग यहाँ पे, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना आ जाएगा, 20,000 रुपीज। सर अब क्या करेंगे, ये जो पीएफजी आप लोगों के पास आई है, ये जो पीएफजी 20,000 की, इसे आप लोग क्या करेंगे, बांट देंगे आप लोग। तो सर कैसे बांटेंगे, ये बताइए, एंट्री बताइए। एंट्री नंबर 4, आप लोग क्या करेंगे, इस पीएफजी अकाउंट को डेबिट में शिफ्ट कर देंगे। हाउ मच अमाउंट, 20,000 रुपीज। और जो पार्टनर्स का सेक्रीफाइसिंग रेशो वो कितना है, 1:1। तो टू क्या हो जाएगा, एज कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर आ जाएगा टू वीज कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट आ जाएगा, 10K एंड 10K। तो ये आप लोगों का हो जाएगा क्वेश्चन खत्म। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि रिवोल्यूशन अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग किस तरीके से मेंटेन करेंगे, और अपनी बैलेंस शीट को भी किस तरीके से मेंटेन करेंगे। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग ने क्या सीख लिया, और इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने क्या क्या कंटेंट पूरा कर लिया अपना। सबसे पहले नंबर पर हमने ड्यूरेशन फाइंड करना सीखा। दूसरे नंबर पर हम लोगों ने सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड करना सीखा। तीसरे नंबर पर हम लोगों ने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन सीखा। फोर्थ नंबर पर हम लोगों ने सीखा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस। जैसे ये टॉपिक आप लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों का लास्ट चैप्टर है, यानी कि चेंजेस इन पीएसआर वाला चैप्टर जो है, वहां पर भी आप लोगों को काम करेगा। आप लोग अपने सेकंड टर्म के अंदर एक चैप्टर पढ़ेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ये आप लोगों का वहां पर भी काम करेगा। फिर एक चैप्टर पढ़ेंगे आप लोग डेथ ऑफ पार्टनर, ये आप लोगों का वहां पर भी काम करेगा। इसलिए इस चैप्टर को, इस टॉपिक को वेरी 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 इंपॉर्टेंट का नाम देकर के आप लोग अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इसके क्वेश्चंस भी देखेंगे और जो रिवोल्यूशन का टॉपिक होगा वो भी डिस्कशन करेंगे। सो थैंक यू।